अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एसएफ टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा चौधरी। आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल खई के ऊपर। जियो एंटरटेनमेंट का एक बहुत फेमस और बहुत ज़्यादा आते ही जो हिट होने वाले ड्रामास हैं उनमें से ही एक खई ड्रामा है। 3 जनवरी को जो है वो ये स्टार्ट हुआ था। मंडे टू थर्सडे रात 8 बजे ऑन एयर किया जाता है। इस ड्रामे की अगर हम बात करें, इस ड्रामे को प्रोड्यूस किया है असद कुरैशी और अब्दुल्ला खादवानी ने। अब्दुल्ला खादवानी और असद कुरैशी के जितने भी ड्रामास हैं वो बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट हो जाते हैं और इसी तरह से ये भी ड्रामा बहुत ज़्यादा जो है चांसेस है कि ये भी जो है वो सुपर डुपर हिट होगा। अगर हम इस ड्रामे की बात करें, इसको डायरेक्ट किया है सैयद वजाहत हुसैन ने, इसके राइटर हैं सकलैन मुश्ताक और इस ड्रामे की जो मेन लीड हैं उसमें फैसल कुरैशी जो है वो मेन कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। उनके अपोजिट दुरेफिशां जो है वो रोल प्ले कर रही हैं। और ड्रामे की बात करें, ये ड्रामा जो है वो एक रिवेंज पे बनाया गया है। इस ड्रामे की जो एपिसोड है उसमें फर्स्ट एपिसोड से लेकर अब तक जितनी भी एपिसोड हैं उसमें क्या स्टोरी है, इसमें जो जो हमने चीज़ें नोट की हैं आपसे हम शेयर करेंगे। इस पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाहिद साहब कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। जाहिद साहब, अगर हम इस ड्रामे की बात करें तो इसकी मेन जो कास्ट है वो बहुत ज़्यादा मंजे हुए अदाकार हैं। इसमें लैला जो है लैला वास्ती हैं, हिना ब्यात हैं, उसके अलावा खालिद भट्ट हैं, उसामा ताहिर हैं। उसके अलावा हम बात करें तो इसमें जो है वो शामिल खान है। अगर शामिल खान की बात करें तो ये इनके ड्रामा शुरू से आते ही हिट है। मतलब इसमें जितने भी मैं अगर एक्टर्स की बात करूं जिनके मैं नाम लेना भूल गई हूं तो होप सो आपको भी याद होंगे, आप भी जो है वन बाय वन के बारे में हम बात करेंगे। एक से बढ़ के एक एक्टर है, मतलब एक जो कास्ट है उसके ऊपर इतना मतलब वर्क किया गया है कि उन्होंने जितने भी मतलब कास्ट की है एक से बढ़ के एक अदाकार है। तो इस ड्रामे के बारे में आप क्या कहेंगे? ड्रामे के बारे में बहुत सारी चीज़ें तो आपने बता भी दी हैं और ड्रामा बहुत अरसे बाद एक बहुत अच्छा ड्रामा जो है वो देखने को मिल रहा है। और ड्रामे की कास्ट सबसे जो मेन चीज़ है, क्योंकि ड्रामा जब भी हिट होता है वो उसकी कास्ट की वजह से होता है और इसकी कास्ट में जो है वो बहुत पुराने और मंजे हुए अदाकार जो है वो शामिल है। जिसमें अगर हम बात करें खालिद भट्ट साहब जो कि अभी इस दुनिया में हमारे साथ नहीं है, तो इसी जब ड्रामा ऑन एयर हो रहा तब भी उनकी डेथ हुई थी, लेकिन उन्होंने आखिरी जो ड्रामा किया है उसमें काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की अदाकारी की है। और स्पेशली अगर बात करें उनकी एक्सेंट के ऊपर और जिस तरह कबाइल में ये कबाइल के हवाले से ये ड्रामा है और रिवेंज के ऊपर ये इसकी कहानी बेस कर रही है। बिल्कुल। तो जिस तरह के करेक्टर ने निभाए हैं, जिस तरह फैसल कुरैशी ने ज़बरदस्त करेक्टर, मैं समझता हूँ कि एक पंजाबी होने के बावजूद उसने जो एक्सेंट पकड़ा है कबायलियों का वो औसम है। मैं समझता हूँ कि ऐसा लगता है जैसे कि वो एक पठान का ही मतलब पठान के घर में ही पैदा हुए हैं। तो इसके अलावा कैमरा वर्क की मैं दाद देना चाहूँगा। कैमरा वर्क जिस तरह से किया गया है, वहाँ के जितने भी जो आपको पता ही है कि गिलगित का इलाका वहाँ जहाँ पे ये शूट हुआ है वैसे ही जो है ना वो कुदरती मनाजिर से माला माल है। तो उन मनाजिर को अक्स बंद करना जो है वो एक बहुत बड़ा आर्ट होता है। जिस तरह आप टेक्नीशियंस को मैं दाद देना चाहूँगा कि जिस तरह के उन्होंने उसकी अक्स बंदी की है, कैप्चर किया वो तमाम चीज़ों को। फिर इसके अलावा अदाकारी की मैं बात कर रहा था खालिद भट्ट साहब जो कि जिन्होंने मेरा ख्याल है कि 1970 में जो है उन्होंने अपनी अदाकारी का आगाज़ किया और बहुत हिट ड्रामे, पहला ड्रामा ये इनका हीरो के मेन रोल था इनका और उन्होंने हिट ड्रामा, और इसके अलावा अनगिनत ड्रामाज इन्होंने हिट दिए। फिर मूवीज़ में जो है इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और अब तक करते आए थे। तो इस ड्रामे में भी उन्होंने अपनी जो है वो एक छाप बना के रखी है कि जब आप ड्रामे की बात करते हैं तो पहला नाम ही फैसल कुरैशी और खालिद भट्ट साहब का आता है। तो वो उनकी अदाकारी के हवाले से तो कोई मतलब कोई शक ही नहीं है। और इसके अलावा बाकी जितने भी अदाकार हैं, जिसमें अगर हम बात करें फैसल कुरैशी में चाहूँ क्या फैसल कुरैशी मतलब हम जब मेन रोल प्ले कर रहे हैं वहाँ से स्टार्ट करें, सबसे पहले फैसल कुरैशी के बारे में बताइए। एज अ चाइल्ड स्टार उन्होंने जो है वो फन अदाकारी में कदम रखा और एक बच्चे का किरदार उन्होंने किया था आज से बहुत अरसा पहले जब उनको मतलब इस फील्ड में उन्होंने कदम रखा। फिर उसके बाद फिल्म में चले गए, फिल्म में भी काफ़ी अच्छी फिल्में भी दी हैं उन्होंने। उसके बाद अब मतवातर जो है वो ड्रामास कर रहे हैं। इसके अलावा वो होस्टिंग में भी बहुत ज़बरदस्त है, शो भी होस्ट करते हैं। तो मतलब उनके हवाले से कोई भी फॉर्मेट है वो उसमें सब में जो है वो अपनी मिसाल आप है। क्योंकि एक तो ये है कि वो जिस तरह जब अदाकारी जिसका ओढ़ना बिछोना जैसे कहते हैं, वो उनका अदाकारी जो है वो ओढ़ना बिछोना है हर टाइम जो है ना वो। और अब अगर हम बात करें पिछले 3-4 साल की अगर हम बात करें तो अगर 10 ड्रामे ऑन एयर हो रहे हैं तो उसमें 7-8 ड्रामों में जो है वो फैसल कुरैशी हैं।
और जो भी ड्रामा है उनका हिट हो जाता है। और इसमें जब फैसल कुरैशी का नाम जब भी कोई राइटर कोई अपना कोई किरदार लिखता है या कोई डायरेक्टर कोई डायरेक्ट करने के बारे में सोचता है तो उसका सबसे पहले जो प्रायोरिटी में नाम आ रहे होते हैं वो फैसल कुरैशी के होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मंजे हुए अदाकार है, और स्पेशली खई में जिस तरह उन्होंने एक हट के किरदार अदा किया, अपनी लैंग्वेज को उन्होंने जो है वो चेंज किया है, अपने एक्सेंट को चेंज किया, और उन वो तमाम चीज़ें उन्होंने अडॉप्ट की है, अपने अंदर लेके आए हैं, जो कि एक ड्रामा को जब आप देखें तो आपको लगता ही नहीं है कि ये ड्रामा हो रहा है, जैसा ऐसा लगता है जैसे रियलिटी और नेगेटिव रोल है उनका, और नेगेटिव रोल को जो है उन्होंने फिर ऐसा परफॉर्म किया कि ऐसा लगता है कि खई से अगर फैसल कुरैशी और खालिद भट्ट साहब को निकाल दें तो उस पीछे जो है ना वो कुछ भी नहीं बचता। इनके ओपोजिट जो किरदार निभा रही हैं दुर्रे फिशा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेन रोल है उनका और जिस तरह की डिमांड थी, मैं समझता हूँ कि जिस तरह का वो ड्रामा है कबायलियों का, उन्होंने जिस तरह का कद काठ है उसका, और बाकायदा उन्होंने सारी चीज़ें डायरेक्टर ने देखते हुए जो है ना वो एक इनको कास्ट किया, और फिर उस तरह जिस तरह का वो रिवेंज ले रही हैं, और एक लड़की होने के जो कि मैं समझता हूँ कि ड्रामे का मेन जो है वो अगर हम उसका लुबे लुबाब निकालें तो वो यही बचता है कि अगर एक पूरा ख़ानदान ख़त्म हो गया है और उसकी एक लड़की जो है वो रह गई है, और वही अब जिसके साथ जितनी ज्यादती हुई है वो उसका जो है वो ऐसे इंतकाम ले रही है कि किसी को पता भी नहीं चल रहा, और वो अपने भाइयों का बाप का जो है वो इंतकाम ले रही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें नूरुल हसन साहब की, तो उन्होंने वो भी एक बहुत मंजे हुए अदाकार है, लेकिन उनकी सिर्फ 2 एपिसोड में वो आए हैं और उसके बाद उनका कत्ल हो जाता है, और फिर वो ड्रामे से आउट हो जाते हैं। अगर वो थोड़ा और ड्रामे को लेके चलते और कुछ एपिसोड्स में आते तो और ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि उनकी अदाकारी जो है वो उन्होंने स्टार्ट तो जो है वो अपनी होस्टिंग से स्टार्ट किया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने अदाकारी में कदम रखा तो उसमें भी अपने झंडे गाड़े। उनकी जो रियलिटी बहुत ज़्यादा बेस्ड होती है उनकी अदाकारी। तो सही है, मतलब ये ऐसे अदाकार हैं जो करेक्टर में घुस के करते हैं। अगर हम सबा फैसल की बात करें उनके बारे में आप क्या अदाकारी का मतलब ये होता है कि अदाकारी ना लगे बिल्कुल। इसके अलावा सबा फैसल की आपने बात की है, बहुत ज़बरदस्त मंशी अदाकारा है, और जिस तरह की रोल्स में उनको लेना चाहिए था उसी तरह के रोल में उनको लिया गया है, और उन्होंने फिर अपने रोल के साथ बहुत ज़्यादा इंसाफ भी किया है। और अभी वो एक पागल का करेक्टर कर रही है कि उसके बाद जब उनकी बेटों की डेथ हो जाती है तो वो पागल सदमे में है, और वो उन्होंने अपने किरदार हर मतलब जितने भी करेक्टर्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त जो है वो अपना किरदार जो है वो अदा कर रही है। अभी हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे थोड़े ड्रामा की स्टोरी को, फर्स्ट एपिसोड से लेकर अब तक जो ड्रामा ऑन एयर हो चुका है, इसमें मतलब आप क्या बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें दिखाई गई हैं, उसका कहाँ शूट किया गया है, जो रोल्स हमें दिखाए गए हैं, जो शूट हम देख रहे हैं, उसके बारे में आप क्या बात करें? अभी तक मेरा ख्याल है इसकी तकरीबन 6 से 7 या 8-10 एपिसोड जो है ना वो अब तक आ चुकी हैं, और उसमें जो कहानी जो बेस्ड है वो एक रिवेंज के ऊपर है कि 2 कबीले हैं जिनकी दुश्मनी चलती आ रही है, और ये उन्होंने उन्हीं कबीलों को बहस बनाया है, जो कि अभी भी जहाँ पे इस तरह के मामला चल रहे हैं वो कबाइल में ऐसा होता है कि वो अपने जितने भी फैसले होते हैं वो खुद करते हैं, पुलिस को बीच में इन्वॉल्व नहीं करते, जिरगा सिस्टम होता है उनका, और वो सारी चीज़ें उन्होंने जो है वो उसके ऊपर ये ड्रामे को बनाया है। लेकिन उसमें एक जो अच्छी चीज़ दिखाने की कोशिश की है वो ये है कि 2 ख़ानदान जिनकी सदियों से दुश्मनी चलती आ रही होती है, एक ख़ानदान चला जाता है मुल्क से बाहर और जब वापस आता है तो इसी चीज़ को लेके आता है कि वो एक खैर सगाली का पैगाम कि हम इस दुश्मनी को ख़त्म करें, अपने आने वाले बच्चों में इस चीज़ को कन्वर्ट ना करें, तो वो लेके आता है। और फिर वो मुखालिफ पार्टी जो है जिसमें फैसल कुरैशी और खालिद भट्ट साहब और बाकी जो फैमिली शामिल खान वगैरह, तो उनके पास वो जाते हैं तो वो इसको मतलब एक्सेप्ट नहीं करते उनके इस प्रपोज़ल को, और इस तरह से उसको करते हैं कि यानी कि वो अपनी बेटी का रिश्ता मांग लेते हैं फैसल कुरैशी के लिए, जो कि ऑलरेडी 3 शादियां कर चुका होता है। तो इस तरह से उसे कहते हैं कि अगर आप इस तरह ये करेंगे हमारी ये बात मानेंगे तो फिर जाके हम आपका जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन डेफिनेटली वो एक उन्होंने ऐसी बात की होती जिसके ऊपर वो एक्सेप्ट उसको नहीं करते, और शादी जो है वो उसकी करवा देते हैं। उसामा जो हम मेन रोल उनका भी है, हीरो सामा ताहिर, तो उनसे शादी वो दूसरे दिन रखवा देते हैं, और जब उनको पता चलता है वो पूरी टीम पूरा ख़ानदान आके उनकी शादी में आके उन सबको, फिर उसके बाद जो वहाँ पे फायरिंग का वो उन्होंने दिखाया सीन दिखाया वो मतलब बहुत रियलिटी के ऊपर बेस्ड है। फिर इसके साथ
ऐसी टेक्निक्स इस्तेमाल की गई हैं जो कि फिल्मों में, बड़ी बड़ी फिल्मों में जो है वो यूज होती है। इस ड्रामा में वो टेक्निक्स जो है वो, यानी कि ऐसे लगा जैसे कोई मतलब ड्रामा नहीं, कोई मूवी जो है वो मूवी शूट है की बिल्कुल। जा रही है। और उसको, उसके सीन बहुत जबरदस्त अक्स बिल्कुल। बंद किए गए हैं। और फिर उसके बाद दुरेफ़ शाह की जो उसमें अदाकारी है, और सबा फैसल की जो अदाकारी है, वो रियलिटी के ऊपर बेस्ड होती हाँ जी, और वो मैं एक वीडियो देखी थी, उसमें ना दुरेफ़ शाह का मतलब कहना था कि जब ये वो शूट कर रही थी तो वो उनके रो रो के सर में दर्द शुरू हो गई थी कि इतना मतलब उन्होंने रोई थी उसमें, क्योंकि वो एक रियलिटी दिखाने है। थे हाँ कि बिल्कुल। भाई और बाप का जब कत्ल हो जाता है और उसके बाद मतलब क्या फीलिंग्स होती हैं, तो मतलब ये बड़ी बात होती है, जैसे आपने बताया कि इमोशन बहुत से अच्छी। हाँ भरपूर है, जी। यानी डेफिनेटली कोई बंदा भी अगर आप वो देख रहा है ड्रामा, तो अपने आप को बीच में इन्वॉल्व कर लेता है कि ये इस तरह के, अगर किसी फैमिली के ऊपर इस तरह के मामला होते हैं तो फिर बिल्कुल। क्या आपके उसके तासुरात या असरात क्या होते हैं। उन चीज़ों को जो है वो बड़े अच्छे तरीके से सही। एक्सप्लेन किया गया। और उसके अलावा जो अगर हम अदाकारी की बात करेंगे, जो जहाँ पे शूट हुआ है तो उनके बारे में मतलब जो एंगल्स लिए गए हैं इस ड्रामे को शूट करने के लिए, जो डायलॉग डिलीवरी है उसके ऊपर क्या बात करेंगे। राइटर का जो किरदार है वो बहुत जरूरी राइटर होता का है। ही सारा किरदार है। राइटर जो है हाँ वो जी। ड्रामा को लिखता है, डायलॉग्स लिखता है, डायलॉग्स। और जिस तरह मैंने पहले बताया कि वो पूरे कबाइल को उन्होंने उसको उसका अक्स लेके जो है ना ये बनाया है। तो जिस तरह के डायलॉग उन्होंने लिखे हैं, तो वो उन्होंने पहले उस सारी चीज़ों को अज्यूम किया होगा, वहाँ पे जाके देखे होगा। फिर उसके बाद जो लोकेशंस उन्होंने लिए हैं, वो वाकई जो है ना वो, जिस तरह बडेरे वहाँ पे रहते हैं, जिस तरह कबाइल वहाँ पे रहते हैं, और वो लोग, उन्होंने ये चीज़ भी दिखाई है कि जो उनके नीचे काम करने वाले लोग हैं वो जब चाहे किसी को भी जो है ना वो कत्ल कर देते हैं, जब चाहे किसी की भी ज़मीन हथिया लेते हैं। अब उसमें एक सीन उन्होंने दिखाया है कि एक उनका जो काम करने वाला होता है उससे कहता है कि हमें ये ज़मीन चाहिए, तुम ये हमें दे दो। वो उसे नहीं देता, तो उसका वो अंगूठा काट के उसे कहता है ये लो, जहाँ जहाँ हाँ लगाना जी। है लगा लो। बिल्कुल। तो इस तरह के जो है ना ये ये सीन रियलिटीज भी, दिखाते हाँ हैं। जी, ये सीन बहुत हिट हुआ था जब जिस तरह से काटा जाता है अंगूठा, हाँ, बड़े सब इजी अब सुकून। हाँ जी। टेक्नीशियंस की मैं ऑलरेडी तारीफ कर चुका हूँ कि जिस तरह बिल्कुल। उन्होंने चीज़ों को हाँ जी, फिल्माया रियलिटी है, दिखाई गई रियलिटी पे है। बेस्ड है वो। और ये बड़ी बात होती है इस तरह ड्रामे की। और इसमें अगर हम बात करें, जो ड्रामे में सीन दिखाए गए हैं, कहते हैं हिली एरियाज में जो है ना वो इसको शूट किया गया, और ऐसे एरियाज में शूट करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा होती है। और वहां पे मतलब एक ऐसा मतलब सीन दिखाया गया, फैसल कुरैशी की हम बात करें, जब वो मतलब वो जो मर्डर किया गया, जो अभी फिलहाल जो दुरेफ़ शाह ने करवाया, उस सीन के मतलब बड़ा खूबसूरती से दिखाया गया। गोली कोई चलाता है और कत्ल कोई होता है, कहते हैं गोली किसी पे चलाई गई है। उसमें आप क्या कहेंगे। वो सीन इस तरह है कि दो पहले उसने जब उसको लेके जाता है, अब ये उनकी एक दुरेफ़ शाह की जो एक समझ लें कि एक प्लानिंग थी। प्लानिंग है, और प्लानिंग के तहत वो उनको मरवा रही है आपस में एक दूसरे के साथ। तो वो उसको लेके जाता है बाहर, बाजार लेके जाने के बहाने लेके जाता है, और वहाँ पे उसको कत्ल करके वापस आकर उनको स्टोरी ये सुनाता है कि हम वहाँ पे गए और किसी ने, दुश्मन ने, किसी ने हमारे बारे ऊपर हमला किया। और उस वो सीन भी बकायदा उन्होंने दिखाया है कि इस तरह से हुआ है। लेकिन जब वो दुरेफ़ शाह उसको एक बंदा उनका देख लेता है, वो फिर स्टोरी सुनाता है, तो दोबारा फिर उसी सीन को उन्होंने दिखाया है कि रियलिटी क्या थी, कैसे वो कत्ल हुआ, फिर वो बिल्कुल। सारा कुछ ये दिखाता बड़ी खूबसूरती से जो है वो सीन जो है ना वो दिखाए गए हैं। इसी पे हम बात करेंगे, इसकी नेक्स्ट एपिसोड पे भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह, जब नेक्स्ट एपिसोड है उसमें क्या होगा क्या नहीं। तो क्योंकि अभी हमें बहुत ज्यादा ट्विस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तो स्टार्ट है। स्टार्ट में अगर हम इसकी फर्स्ट एपिसोड की बात इसके हर करें, एपिसोड में ट्विस्ट है, पता नहीं चल बिल्कुल। रहा होता कि अभी आगे क्या होगा। लेकिन अगर आप ट्रेलर देखें, उन्होंने जो ट्रेलर दिखा दिया हुआ है, ट्रेलर में बहुत सारी चीज़ें, वो अगर आप देखने वाले, ड्रामा देखने वाले बंदे इन चीज़ों को समझते हो, तो वो उनको, जो मैंने इसका लास्ट निकाला वो यही है कि ये सारे सबको ये मरवाएगी, लेकिन साथ में इसको ये एहसास भी होगा कि मैंने कितने कत्ल करवा दिए हैं। मतलब उसमें बहुत सारे ऐसे थे जो बेकसूर भी थे, जिस तरह भी ये बिल्कुल। कत्ल हुआ है, ये बेकसूर है। छोटे बच्चों का कत्ल होता है, वो भी बेकसूर है। तो वो अपने आप को भी ये गिल्ट उसके अंदर फील होता है कि मैंने जो है ना वो अपना इंतकाम लेने के लिए बहुत सारे बेकसूरों को भी मंगवा दिया। फिलहाल मतलब उसकी करंट अगर सिचुएशन की बात करें, दुरेफ़ शाह जो है वो जमदा का किरदार निभा रही है जमदा अभी। की किताब। हाँ जी, उनकी करंट सिचुएशन ये है कि अभी सदमे में है। जब इंसान को गुस्सा होता है तो कहते गुस्से में जो है ना इंसान को जो है ना, गुस्सा तो वैसे ही जो है ना हराम है इस्लाम में, तो गुस्से की कंडीशन में है। जब आहिस्ता आहिस्ता उसे रियलाइज होंगे, या कहते हैं कि थोड़ा वो है, उसको दिखाया जाएगा कि वो सबर आ चुका है, उसे थोड़ा समझेगी ताकि सदमे से बाहर निकलेगी, तो थोड़ा पॉजिटिव कैरेक्टर प्ले करेगी। लेकिन कबाइल का ये भी होता है ना कि जब इस तरह के कत्ल कोई होता है तो उनका बदला लेना वो खवातीन को जो है ना, जरूरी समझते हैं कि मतलब बदला उन्होंने लेना ही लेना है। तो इसी चीज़ को उन्होंने दिखाया गया कि हालांकि उसमें सब मर्दों को उन्होंने मार दिया है, लेकिन ये एक अकेली लड़की रही है और वो भी उसी चीज़ को, उसी रवायत को लेकर चल रही है कि मैंने इनका बदला लेना है।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जाहिर साहब, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। अब तक के जो एपिसोड है, इंशाल्लाह अगली जो एपिसोड है उन पे भी हम बात करेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।